रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम बना रहे हैं रेशेदार कबाब, शामी कबाब, और ये हम बना रहे हैं। अभी रमज़ान आ रहा है, आप बना के रख सकते हैं। ये होता है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, इनको आप दाल के साथ, पराठे के साथ, अचार के साथ, हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। कभी कुछ बना हो तो ये देख लें, मेरे पास ये कुछ इस लहसुन अदरक है। इनको मैंने चॉप नहीं किया क्योंकि मैं कुकर में बनाऊंगी, इसीलिए उसी में ये सब फाइन चॉप हो जाते हैं। थोड़ी मेरे पास लाल साबुत मिर्चें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और ये कुछ साबुत गरम मसाला है, इसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और 2 बड़ी काली मिर्च है। और ये मेरे पास एक रेडीमेड शामी कबाब का मसाला है। ये मैं कभी यूज़ करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, पैकेट वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इनसे बनाएंगे। तो ये 1 किलो में 1 पैकेट का हिसाब होता है। तो ये हमारे पास अच्छा दाल है कि दाल देखें, मेरे पास चने की दाल है। इनको आप कह रहे होंगे कि ये इतनी सारी कैसे है, तो ये इतनी सारी ऐसे है कि इनको मैंने भिगो दिया था तो ये फूल गई हैं। अगर आपके पास मेजरमेंट का कोई चीज़ नहीं है तो ये प्याला आपको, ये देखें कच्ची चीनी का ये प्याला बाज़ार में मिल जाता है, ये 1 पाव का हिसाब होता है पूरा। तो ये ऐसे मैंने 2.5 प्याला लिए हैं, यानी 2 पाव के और 1 आधा, तो तकरीबन 3 पाव, करीब आधा किलो समझ लें आप इसको, छोटे प्याले को। और ये मेरे पास बीफ है, मटन, आप जो भी यूज़ करना चाहें। अच्छा, इसमें मैंने इसका कीमा नहीं बनाया है। इसमें देखें आप, ये आपको बोटी का साइज़ नज़र आ रहा है, तो आप इतना बड़ा ही रखें क्योंकि इसमें जो रेशा होता है, तो जब हम इसको पीसेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा रेशा देता है। तो अभी हम इन सब चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको जल्दी से बताएंगे। ये हमारे पास कुकर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें सबसे पहले अपना ये डाल के और इसको हम पानी डाल के पूरा फुल गला लेंगे। अभी हम इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें, ये इसमें ये गोश्त मैंने डाल दिया है और ये पानी भी डाल दिया है। तो हम इसको बिल्कुल फुल कुक करके और फिर जब बाकी की चीज़ें हम डालेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो हम इसको बिल्कुल गलाने के बाद अपना कुकर बंद करके फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा देखें व्यूअर्स, हम आ गए हैं 30 मिनट के बाद। ये आप अपने अच्छे से तसल्ली कर लें कि इसमें से प्रेशर निकल गया। हमने इसको खोल लिया, ये देखें, ये हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया है और इसमें भी पानी भी बाकी है। तो ये देख लें, ये बिल्कुल हमने इसके बड़े पीसेस रखे थे, ये देखें ये कितना अच्छा सॉफ्ट सा हो गया। और इसमें रेशा देखें, ये इसी का बनेगा। ये हमने बड़े पीस इसीलिए रखे थे कि जब ये दाल के साथ पकेंगे और हम इनको जब पीसेंगे तो ये बड़ा रेशा बनेगा इसमें। अच्छा, अब ये इतना पानी हम इसमें रहने देंगे। और ये देखेंगे हमारी जो दाल थी कितनी डबल क्वांटिटी हो गई है, ये हमने आपको दिखा दी थी, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छा, कोशिश करें कि इसमें दाल ज़्यादा ही रखें थोड़ी सी, वरना वो खाली उसका गोश्त का ही फ्लेवर आता रहता है। तो ये हम सब इसमें डाल देंगे सारी, और हिसाब से डालें, दाल और गोश्त को हिसाब से रखेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे आपके। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास होल गरम मसाला है साबुत, ये भी डाल देंगे, ये हमने आपको दिखाया था। और ये देखें लहसुन अदरक मैंने पहले ही डाला था, ये अभी मैं कुकर में ही इसको बंद करूँगी दोबारा। तो ये मेरे पास अदरक और लहसुन है, तो ये भी मैं डाल रही हूँ, सही है। और ये मैंने आपको अपना रेडीमेड मसाला दिखाया था, तो ये अब इस बार हम रेडीमेड मसाले से बना रहे हैं। 1 किलो में 1 पैकेट का हिसाब है, तो इस बार हम इसको ट्राई कर रहे हैं। तो ये करते हैं, आप चाहें तो ये ना भी डालें, इसमें भी ऑलरेडी मिर्चें हैं अच्छी खासी, लेकिन हम थोड़ी सी अभी इसमें से हम अपनी भी डालेंगे, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें, ताकि इसमें और अच्छा फ्लेवर आए। बस थोड़ी 3 हम बचा रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं डाल रहे, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और डाल लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पानी हमने और नहीं डाला है, पानी ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि दाल इसी में सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि भीगी हुई है दाल। और ये देखें, ये गोश्त, ये देखें, ये तो अभी सही इसमें मिक्स हो रहेगा। बस नमक हम अभी डाल नहीं रहे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा डाल लेते हैं क्योंकि मसाले में भी थोड़ा नमक होता है, तो बहुत थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बस ज़रूरत नहीं है। जब हम पीसेंगे तो फिर हम उस वक्त देख लेंगे कि इसमें कम है या नहीं। तो इसको हम अपना बंद करते हैं कुकर को, ये देखें, अभी हम इसको बंद करते हैं और 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे तो ये दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसको पीसेंगे। देखें व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए और ये कुकर हम, आप अपना तसल्ली कर लें कि इसका प्रेशर निकल गया अच्छे से, हर बार मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें, ये बिल्कुल डन है, और जितना पानी था उसी में ही हमने दाल डाली थी। देखें, ये दाल भी बिल्कुल सही है
और बिल्कुल गल चुकी है ये दाल, बिल्कुल देखें ये मैश हो रही है इसके अंदर। अभी हम इसको पीसेंगे थोड़ा सा ठंडा करके और इसमें मसाले सारे ऐड करेंगे। अभी ये देखें ये बिल्कुल सेट है, इसमें गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। देखें ये रेशा खुद ब खुद निकल रहा है, अभी पीसने में बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर हम इसको पीसते हैं। और ये देख लें इधर आप, ये हमारा ये हरा धनिया है, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया। पुदीना धो के हमने थोड़ा चॉप कर लिया, आप अपने हिसाब से जितना पसंद करते हैं वो डालें। 4-5 हरी मिर्चें हैं, उनको भी हमने फाइन चॉप करा है। ये हमारे पास अदरक है, इसको भी चॉप करा है। ये 2 प्याज़ें थी, इनको हमने चॉप कर लिया, लेकिन इसका हमने कोई पानी वानी नहीं निकाला है, निचोड़ के ये जैसी चॉप की थी वैसी की वैसी है। तो हम ये इसको पीसने के बाद ये हमारा अपना ये जो, वैसे हम आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो, उस पर तो बहुत ही अलग टेस्ट आता है, लेकिन हमारे पास ये चॉपर रहेगा तो हम इसमें चॉपर में पीसते हैं। तो इसको हम पीस के और इसकी मिक्सिंग करके आपको कबाब बना के दिखाते हैं और फिर फ्राई करके दिखाएंगे आपको। अच्छा व्यूअर्स, देखें हमने आपको अपना वो चने की दाल कुकर में दिखाया था, वो सब पीस लिया था हमने मशीन में, ये सारा पीस लिया है और कबाब भी रेडी कर लिए। ये देखें 2 हमने छोड़ दिए थे आपको दिखाने के लिए, तो ये 2 बॉल हमारे पास हैंगे। तो ये देखें ये इस तरह आपको यूँ करना है। अच्छा कबाब आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से बनाएं, जितने बड़े भी आपको रखने ऐसे करके और आप इसको बना लें। पतले बनाने हैं आपको, मोटे बनाने हैं, एक साइज़ में जैसे भी बनाने हैं। तो ये देखें ये हमारे कबाब रेडी हैं। ये देखें ये किस तरह करें। अच्छा मशीन में पीसने का एक फ़ायदा ये होता है कि सिल में भी लेस तो आ जाता है, लेकिन मशीन में बहुत ही ज़्यादा आता है। जब ब्लेंडर में चॉपर में आप पीसते हैं उसको, तो लेस खुद ब खुद उसमें इतना बन जाता है कि वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं। और मैंने हरा मसाला भी सारा मिला दिया था, तो ये कबाब बन गए। देखिए ये 1 किलो में हमारे तकरीबन 35 के करीब, 30-35 के करीब कबाब बन गए हैं। तो अभी हम आपको इसको फ्राई करके दिखाते हैं। तो ये देखें कैसे ज़बरदस्त हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, ये देखें यहाँ हम इसको रखते हैं। एहतियात से तलें, तेल में जब काम कर रहे हो। अभी हम इनको देखें डीप फ्राई कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इनको डीप फ्राई करें, चाहें तो ऐसे करें जैसा आपका दिल करे। इसमें मेरे 4 आ जाएंगे तो मैं इसमें 4 डाल देती हूँ। छोटा मेरा पैन है, आप बड़े में कर लें, मुझे छोटे में करना है तो मैं इसमें ही कर रही हूँ। देखें ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये जैसे ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे 2-3 मिनट में, तो फिर हम इनको पलट देंगे। तो फिर हम आपको दिखाते हैं इसको। देखें व्यूअर्स, ये हमने पलट दिए थे, ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। तो हम इनको रखते हैं अपनी प्लेट में, इसमें 2 हम इसमें सर्व करते हैं। आपको ये दिखाते हैं, हमने खीरा रखा है, आपको जैसे भी करना हो, चटनी के साथ, केचप के साथ आप इन्हें सर्व करें। ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। 2 ये इसमें हम रखते हैं और 2 कबाब हम अपने इसमें रखते हैं। ये देखिए 2 हमने केचप के साथ सर्व कर दिए और 2 उसके साथ कर दिए। आपको जैसा दिल करे वैसे चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी हम आपके साथ रमज़ान रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे, नई रेसिपी और नई रेमेडी लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।